ओम शांति। अज 30 अगस्त 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुसी हुण रूहानी कारोबार करनी। हुण तुसी केड़ी कारोबार करनी है? रूहानी कारोबार करनी है। रूहानी कारोबार का मतलब है भी सारियां आत्मावां नूं भगवान दा संदेश देना है। रूह समझ के हर कर्म करन नाल आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। बाबा कहते भी आपदे आप नूं रूह मना आत्मा समझ के अगर आप हर काम करांगे तो आत्मा की बनती जाऊगी? निर्विकारी। भी आत्मा दे जिहड़े सारे पाप है भी वो धुलते जाणगे। प्रश्न है, स्वर्ग दा वरसा लैन ते स्वर्ग विच ऊंच पद पाण दा आधार की है? भी स्वर्ग दा वरसा लैना ते स्वर्ग विच ऊंच पद पाण दा आधार की है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग दा वरसा मिल जाऊगा। बाबा कहते भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, भगवान का ज्ञान सुनिया तो स्वर्ग का वरसा तो मिल ही जाऊगा। परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। भी अगर आप पढ़ाई मन नाल पढ़ांगे, कदे आ गए कदे नहीं जी, टाल मटोल कर गए, बाबा कहते वो कोई पढ़ाई नहीं। वो तो वो गल है भी स्कूल दे विच जे बच्चा कोई महीने च 4 दिन जाए आवे तो वह कोई फायदा नहीं हुंदा, ना दे बराबर ही है। क्यों? क्योंकि जो 4 दिन जाता पहले तो समझन च टाइम लग जाता की दसदे है, जिन्ने नूं समझ आंदा फिर आप जांदे ही नहीं, है ना। उवें ही इत्थे है, वो महीने च 4 दिन आ गए टुटदे भजदे, है ना, कदे लेट कदे सेट, तो वो फिर की हुंदा हैगा भी पहले तो समझन च टाइम लग जाता है, फिर जो कोई मुरली थोड़ी बहुत समझ आती है इन्ने नूं आप आउंदे ही नहीं। बाबा कहते भी पढ़ाई अपनी जिहड़ी हैगी है भी बच्चे नूं समझ तां आउंदी है जदों वो रैगूलर पढ़ाई नूं पढ़दा है ना। तो ऊंच पद का आधार की है? बाबा कहते पढ़ाई। अगर बाप दा बन के अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते, पूरा पवित्र नहीं बनते तो राजाई की पदवी मिलती नहीं। भी बाबा कहते भी अगर भगवान दा बन के भी अगर अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते गए तो पूरा पवित्र भी नहीं बनते तो सतयुगी राजाई पद नहीं मिलता। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने तो शरीर छुट गया तो प्रजा विच भी साधारण पद पा लेंगे। भी प्रजा विच भी जाके जिवें हुण साधारण प्रजा हैगी है भी उहदे विच भी जाके की है साधारण पदवी पाएंगे, भी ऊंच पदवी नहीं मिलूगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों नूं रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चों नूं की कर रहे हैं? शिव बाबा समझान आए हैं। इत्थे बाबा कहते रूहानी कारोबार है। इत्थे की हैगी अपनी रूहानी कारोबार। बाकी सारी दुनिया विच जिस्मानी कारोबार है। भी इत्थे तां आत्मा का ज्ञान समझाया जाता है, आत्मा का परिचय दिता जाता है। बाकी बाबा कहते सारी दुनिया विच की है? जिस्मानी कारोबार है। वास्तव विच कारोबार चलती है रूहां दी। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा किया जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते एक आत्मा ही है जिहड़ा कि शरीर दे विच सारे काम वही करती है। इस समय सारे मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हाँ, इनू समझन दे बदले समझते ने मैं फलाना हाँ, यह व्यापार करदा हाँ, यह फलाने कामी क्रोधी है, शरीर दा ही नाम लेंदे है। एनू किया जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरदी कला दी दुनिया। सतयुग विच इस तरह नहीं हुंदा, उत्थे तां देह ही अभिमानी हुंदे। भी सतयुग विच इस तरह का बाबा कहते नहीं हुंदा,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी चोले नू धारण कर पाठ बजांदी हाँ। ओह एक्टर भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाबा कहते ਉਹ एक्टर भी की हैगे है भिन्न भिन्न कपड़े बदली करके पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं कि तुसी आत्मावां पहले शांति धाम च सी, तुहाडा घर है शांति धाम। जिवें हद दा नाटक हुंदा है, यह फिर है बेहद दा नाटक। सारियां आत्मावां परम धाम तो आके शरीर धारण कर पाठ बजांदियां हैं। आत्मावां दा असल घर है परम धाम। उन्हां एक्टर्स दा तां घर इत्थे ही हुंदा है, सिर्फ ड्रैस बदली करके पाठ बजाउंदे ने। बाप बैठ समझाते हैं कि तुसी सारियां तां आत्मावां भी आपां आत्मावां तां इत्थे धरती ते आए हैं पाठ बजान, फिर वापस जावांगे। बाप बच्चे बच्चे ही कहंदे है, सन्यासी कदे बच्चे बच्चे नहीं कहंदे गे। बाप कहंदे है कि मैं पतित पावन सारियां आत्मावां दा बाप हाँ। भी मैं पतित पावन की हाँ, जिन्नियां भी आत्मावां हैगियां तुसी सारियां दा बाप हाँ। जिन्हों तुसी गॉड फादर कहने हो, गॉड फादर तां निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर नूं भी गॉड फादर नहीं कवांगे। उन्हां विच भी आत्मा है, परंतु उन्हां नूं कहंदे हाँ ब्रह्मा देवताए नवे, विष्णु देवताए नवे। देवता की करते है यह किसी नूं पता ही नहीं भी देवी देवते की काम करते हैं, हैगे भी है कि नहीं हैगे। बाबा कहते ये किसी नूं कुछ भी पता नहीं। बाप ही आके समझाते हैं कि तुसी किवें ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया तो इक्को ही है, इस तरह नहीं कि कोई नीचे पताल ते उपर विच दुनिया है। दुनिया इक्को ही है, भी आई नहीं भी नीचे का कोई पताल है तो उपर कोई स्वर्ग है, विच आपां हैगे आ। बाबा कहते इस तरह नहीं है, जिसदा चक्कर फिरदा रहिंदा है। लोग तो कह दिंदे है कि मून विच प्लाट लईए, चंद्रमा ते की है उत्थे भी प्लांट विकन लग गए। बाबा कहते उत्थे लै लीए। बाप समझाते बच्चे किन्ने इंसालवेंट बन गए है। भारत वासियों के लिए ही कहते हैं कि तुसी किन्ने साहूकार समझदार सी। इन्ना लक्ष्मी नारायण दा सारे विश्व ते राज्य सी, जिन्हों कोई लुट नहीं सकता। उत्थे कोई पार्टीशन आदि नहीं हुंदा। सतयुग विच कोई मना पार्टीशन नहीं हुंदा गा। इत्थे दा किन्ना पार्टीशन है, आपस विच टुकड़े टुकड़े दे वास्ते लड़दे रहिंदे है। तुसी सारे विश्व दे मालिक सी। सारा आकाश पृथ्वी समुंदर सब तुहाडा सी, तुसी ओदे मालिक सीगे। हुण तां टुकड़े टुकड़े हो गए है भी किते तां आपां धरती आकाश वायुमंडल बाबा कहंदे सारियां दे की सीगे मालिक सीगे। हुण तां की हो गए है, टुकड़े टुकड़े हो गए है। यह किसी नूं भी पता नहीं कि भारत ही विश्व दा मालिक सी। बाप समझाते हैं कि आत्मा दे अंदर जेड़ा पार्ट भरिया होया है वो कदे किसदा नहीं। भी आत्मा दे अंदर जेड़ा पार्ट है वो कदे किसदा नहीं भी दोबारा बनाना पवे, नहीं हो चलदा ही रहंदा है। हुण तुसी फिर तो मना हुण तुसी दोबारा मनुष्य तो देवता बनदे हो, फिर 84 जन्म लवांगे। तुहाडा पाठ चलदा ही रहिंदा है, कदे बंद नहीं हुंदा। कोई मोक्ष आदि पांदे नहीं। जिन्ने अनेक गुरु अनेक शास्त्र ओनियां अनेक मता हो गई। बल्कि बाबा कहंदे धरती ते जिन्ने गुरु आ गए, जिन्ने शास्त्र आए है, सब दियां मतां अलग अलग ही निकली है, एक नहीं होएगे। जदों मतां अलग अलग होणगे तो फिर लड़ाई झगड़े होणगे।
जे एक हो जान तो फिर लड़ाई झगड़े सगों बंद होणगे, है ना। तो बाबा कहते कि मनुष्य विच किन्नी ये शांति हो गई है, भी मनुष्य विच की है, किन्नी ये शांति वधी है, घटी थोड़ी है। गुरु वधे है तो अशांति वधी है घटन की बजाय। जिथे भी जाओ कहते हैं कि मन नूं शांति किवें मिले, यह देह अभिमान विच आके कहते हैं। बाप समझाते हैं कि मन ते बुद्धि यह है आत्मा दे आर्गनस, बाकी यह सब की है शरीर दियां इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है कि मेरे मन नूं शांति किवें मिले। वास्तव विच ये कहना गलत है। तुसी आत्मा हो, तुहाडा सब धर्म ही शांति है। तुसी इस तरह कहो कि मुझ आत्मा नूं शांति किवें मिलेगी, मैनू नहीं, शरीर नूं थोड़ी, भी मुझ आत्मा नूं शांति किवें मिलूगी। इस विच तां कर्म करना ही है। यह गल्लां बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया विच तां यह ज्ञान किसे नूं है ही नहीं। उत्थे है भगती मार्ग, उन्हां नूं ज्ञान दा पता ही नहीं है। ज्ञान तां एक बाप ही दिंदे है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कलप 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 दे संगम युगे आंदा हाँ। कलयुग दे अंत विच सारे पतित है। यह है ही रावण दा राज्य। रावण नूं जलांदे भी भारत वासी है। बाबा कहते रावण नूं जलांदे कौन है, भारत वाले ही है। विदेशों च थोड़ा ही कोई रावण जलाया जाता हैगा। बाप पतित पावन का जन्म भी इत्थे है तो रावण का जन्म भी इत्थे ही है। रावण जिने की सारियां नूं पतित बनाता, इसलिए उन्होंने जलांदे है। यह गल्लां किसे दी बुद्धि विच भी नहीं है। हुण बाबा कहते भारत विच कृष्ण जयंती मनाते हैं, भी कृष्ण की जयंती मना कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। हुण बाप कहते हैं वास्तव विच कृष्ण लीला कुछ है नहीं। कृष्ण ने की किता, कहते हैं कंसपुरी विच जन्म लिता। हुण कंस तां डैविल नूं कहा जाता है। डैवल मना राक्षस। कंस कौन सीगा, राक्षस बुद्धि का सीगा, है ना, राक्षस जाति का सीगा। तो सतयुग विच तां बाबा कहते डैविल हुंदे ही नहीं, भी राक्षस उत्थे तां कोई हुंदे ही नहीं। तुसी जानते हो कि कृष्ण की आत्मा जो सतयुग विच सीगी, ओह आपदे 84 जन्म भोग इस समय पतित तो पावन बन रही है, आपदा पद फिर तो लै रही है। उसी तरह तुसी भी कृष्णपुरी विच रहन वाले सी, 84 जन्म लै हुण फिर आपदा पद लै रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव विच शिव बाबा दी। जो शिव बाबा सारियां नूं हैल तो हैवन विच लै जांदे है, उन्हां दी कोई लीला है नहीं। बाबा कहंदे ते शिव बाबा दी कोई लीला दिखाई नहीं। सारी लीला किहदी दिखाती, कृष्ण दी दिखाती। तां कहंदे है कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर सानू हैल तो हैवन विच लै जाओ। तुसी साडे बाप हो। तुसी की हो, बाबा कहंदे साडे बाप हो। तां स्वर्ग असी स्वर्ग विच होने चाहिए हाँ, असी विशिष दुनिया विच क्यों हाँ। इस लई बुलांदे है हे गॉड फादर, सानू इस दुख दी दुनिया तो लिबरेट करो। ये भी ड्रामा विच नूंद है। बाप कहंदे इस ड्रामा नूं कोई जानदे नहीं। शास्त्रा विच तां ड्रामा दी आयु लंबी लिख दिती है। नई दुनिया नूं पुरानी बनना ही है, सतु रजो तमो विच आना ही है। तां यह है बेहद दियां गल्लां। हुण तुसी फिर तो विश्व दे मालिक बन रहे हो। भारत वासी जो कि नई दुनिया विच सीगे, ओही 84 जन्मां दा पाठ बजांदे है। हुण तुसी पवित्र बनदे हो, तां बाकी सारे मनुष्य पतित है।
ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨਮਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਮਨੁष्य ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਨਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਸੁਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੰਗਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੁੱਗ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਆਰਫਨ ਬਣ ਪਏ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਪੜੋ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਮੁਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੌਕਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਝ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਾਸ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਹੀ ਖਵਈਆ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਈਆਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਈਆਂ ਹੈ। ਖਵਈਆ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਨਈਆਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਵਈਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਵਈਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਏ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਰਮਣੀਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਬਣਨ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ
लै नहीं सकदे। हुण तुसी ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग दा वरसा लै रहे हो, तो जिन्ना पुरुषार्थ करांगे करावांगे उन्ना ऊंच पद पावांगे। सारे तो इन्ना नहीं कर सकते, भी सारे तो इक्को जिहा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा कहंदे पूरा नहीं पढ़नगे तो नतीजा की निकलूगा। स्कूल विच बच्चा पूरा पढ़े ही ना तो नतीजा की निकलूगा, फेल ही होगा, है ना। अगर शरीर छुट जावे तो की स्वर्ग विच जावांगे? बिल्कुल बाबा कहंदे परंतु प्रजा विच बिल्कुल ही सधारण, भी प्रजा भी बनांगे तो वह भी बिल्कुल सधारण कोटि की प्रजा। अगर बाप दा बन के अच्छी रीति पढ़े तो रजाई पद पा सकते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो समझांगे इन्हां दी तकदीर विच ही नहीं है। पवित्र रहणगे, पढ़ाई पढ़नगे तो ऊंच पद पाएंगे। ए पवित्र होने वाले बाप नूं याद कर नहीं सकते। इहो जिहे भी बहुत है कि करम बंधन का हिसाब जदों छुटे, गाड़ी गड्डी दे दोनों पहिए पवित्र होणगे तो ठीक चलणगे, दोनों पवित्र रहणगे तो काम चिता ते ज्ञान चिता ते बैठ जाणगे। नहीं तो खिटपिट ही हुंदी रहिंदी है, भी दोने पति पत्नी दोने पवित्र रहन ताइयों गड्डी चलूगी। जे एक रवे एक ना रवे, एक नूं तंग ही करदा रवे, फिर गड्डी किवें चलूगी, है। कई बच्चे कहंदे आ बाबा असी तो जानते हाँ कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाइए? अच्छा, असी कृष्ण की आत्मा नूं बुला सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, होर की करेगी। गोप गोपियां तो इत्थे ही हुंदे आ, उत्थे तां प्रिंस प्रिंसेस आपस विच मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुसी पिछाड़ी विच देखोगे, ये सारे खेल पाल की होंगे पिछाड़ी विच। यह सब पाठ चलणगे, शुरू विच दिखाया गया, फिर तुसी पुरुषार्थ विच लग गए हो, हुण फिर पिछाड़ी विच साक्षात्कार होना शुरू होएगा। कौन कौन किस पद नूं पाणगे यह तुसी जानदे हो। बाप बैठ यह सारे राज समझाते हैं। तुहाडे तो पुछदे है कि वेदा शास्त्रां नूं मनदे हो? बोलो हाँ। असी क्यों नहीं मनदे? ये सारे भगती मार्ग की समग्री है, इस विच कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो इक्को ही बाप है। ज्ञान मिलता है तो भगती आपे छुट जाती है, भी ज्ञान की जो समझ आ जाती है तो फिर भगती करन दा मन ही नहीं करदा गा। तुसी मंदिरां विच जाओगे तो बुद्धि विच रहूगा कि यह लक्ष्मी नारायण तां हुण नई दुनिया विच राज्य करनगे। भी हुण देखो गीत भी सुनते हैं तो फिर सीधा बुद्धि किधर जाती है? मम्मा बाबा की तरफ जाती है, भी यही साडे लक्ष्मी नारायण बननगे, है ना। बुद्धि दे विच ज्ञान हुंदा है ना, भी वो अंध श्रद्धा नहीं हैगी भी हाँ भी कौन होगा कित्थे होणगे। बाप बच्चों नूं समझाते हैं कि दोनों तरफ तोड़ निभाना है, दोनों तरफ मना कि गृहस्थ व्यवहार विच रहिंदे पवित्र भी बनना है। श्री मत कहती है पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो, भी पूरा पवित्र मन एक तो ब्रह्मचारी बनो पूरा, दूजा वैष्णव मन खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, भी प्याज लसन है जिहड़ा भी इहदा त्याग, फिर परमात्मा नाल योग लगूगा। बाबा कहंदे फिर विष्णुपुरी विच राज्य कर सकते हो। जे पूरा वैष्णव भी अपना खान पान भी शुद्ध होगा तां बाबा कहंदे सतयुगी दुनिया विच जा सकोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा दे लई मुख्य सार है, पहला है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बने।
बाबा कहते भी योग के द्वारा की करने हैं, आपदे जिहड़े कर्म बंधन है ना, उन्हां दा हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता ते बैठना है। बाबा कहते पहले दा काम चिता ते बैठे, हुण ज्ञान चिता ते बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। पूरा पूरा आपां वैष्णव भी बनना है ते पवित्र भी बनना है। दूसरा, आपदे शांत स्वधर्म विच स्थित रहना है, सारियां नूं शांति धाम दी याद दिलानी है, कदे भी अशांत नहीं होना। बाबा कहते तुसी कदे भी बच्चियां ने अशांत नहीं होना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण दे बहु रूपां नूं जान के उस दी अट्रैक्शन तो मुक्त रहन वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज दे द्वारा रावण दे बहु रूपां नूं जानना, क्यों? क्योंकि देखो रावण है वो कदे साधु का वेश धारण कर लैंदा है ना, ते कदे सोने दे हीरन दा। हुण रावण जिहड़ा सीगा पहले सोने दा हीरन बनिया, भज्जन लग गया, वो कहंदे सोने दा हीरन। फिर जदों देखिया दूर चले गए, फिर वो रावण साधु का भेष वर के आ गया, पर वो पहचान नहीं सकेगे। इसी तरह बाबा कहते हैं भी जिहड़ा रावण है ना, वो बहु रूपां विच आके ना आत्मा नूं आपदी तरफ आकर्षित कर लैंदा है, जिहदे नाल जदों आत्मा उहदे वन्नी आकर्षित हो जांदी है ते वो रावण दी चुंगल विच गिर जांदी है। फिर सीता फिर देखो हो गई ना, आकर्षित हो गई। पहले तो सोने दे हीरन ते आकर्षित हुई, फिर जदों रावण ने साधु का वेश धारण करके आया तो बुद्धि पहचान नहीं सकी। क्यों? क्योंकि बुद्धि दे विच की आ गई, माया आ गई। जदों बुद्धि दे विच माया आ गई तो रावण का रूप पहचान ही नहीं सकेगी, है ना। इसी तरह ही बाबा भी कहते हैं, ਜਿਹੜੇ बच्चे नॉलेज के द्वारा रावण के बहु रूपां नूं अच्छी तरह नाल जान जाते हैं, उन्हां दे अगे ਉਹ नज़दीक भी नहीं आ सकती। भी माया रावण है वो नज़दीक नहीं आ सकता, चाहे सोने का होवे ते चाहे हीरे का रूप धारण कर ले, लेकिन उसकी अट्रैक्शन विच नहीं आएगा, भी उहदे आकर्षण विच नहीं आऊगा। ਇਹੋ जी सच्ची सीतावां बन, लकीर दे अंदर रहन दा लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। भी सच्ची सीता बन के उस लकीर दे अंदर रहन दा हिम्मत रखो। फिर यह रावण दी बहु सेना वार करन दी बजाए तुहाडी सहयोगी बन जाएगी। ये जिहड़ी रावण दी बहु रूपी सेना हैगी है, क्यों? क्योंकि रावण कल्ला थोड़ा ही है, फिर रावण दे नाल कुंभकर्ण भी है, मेघनाथ भी है, होर भी किन्ने राक्षस सीगे, सारी उहदी सेना ही हैगी है। भी उन्हां दे वार करन दी बजाए तुहाडी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति दे 5 तत्व ते 5 विकार ट्रांसफर होके तुहाडी सेवा विच आणगे, भी तुहाडी सेवा विच आ जाणगे। फिर स्लोगन है, सेवा विच सफलता प्राप्त करनी है ਤਾਂ निर्माण चित्त की विशेषता नूं धारण करो। बाबा कहते सेवाओं विच सफलता प्राप्त करनी है, भी सेवावां दे विच अगर सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता नूं धारण करो। ओम शांति।